हेलो दोस्तों, सऊदी अरब के बारे में इंतहाई दिलचस्प हक़ाइक़। सऊदीया के बारे में जो चीज़ें आपको ज़रूर मालूम होनी चाहिए। सऊदी अरब इस्लाम की जाए पैदाइश है, जहाँ दुनिया के दो अहम तरीन मुस्लिम शहर मक्का और मदीना है। ये ज़मीन पर 14वां सबसे बड़ा मुल्क है, जिसकी पैमाइश 2.14 मिलियन मुरब्बा किलोमीटर है, जो इसे तकरीबन मगरबी यूरोप के साइज़ के बराबर या अमेरिका के साइज़ का 5वां हिस्सा बनाता है। इसका सरकारी नाम किंगडम ऑफ सऊदी अरबिया है। इसका ऐलान सितंबर 1932 में इब्न सऊद ने शाह अब्दुल अजीज़ के तौर पर किया था। वसी व अरीज़ ऊँटों की मंडी से लेकर दुनिया की बुलंद तरीन इमारत तक सऊदी अरब के बारे में यहाँ 7 दिलचस्प हक़ाइक़ हैं, जिनके बारे में हम शर्त लगाते हैं कि आपने पहले कभी नहीं देखा होगा और ना ही सुना होगा। दोस्तों, अगर आप सऊदी अरब जाने का इरादा कर रहे हैं तो सऊदीया के बारे में 7 दिलचस्प हक़ाइक़ ज़रूर जानिए। नंबर 1, सऊदी अरब के पास दुनिया के किसी भी मुल्क से ज़्यादा तेल है। तेल पहली बार सऊदी अरब में मार्च 1938 में दमाम ऑयल फील्ड में 1440 मीटर गहराई में निकाला गया था। आज मुल्क के पास दुनिया के साबित शुदा पेट्रोलियम के ज़खायर का तकरीबन 17% है। सऊदी अरब में पीने का पानी 1 लीटर तेल से महंगा है। दोस्तों, घावर ऑयल फील्ड दुनिया में तेल का सबसे बड़ा ज़ख़ीरा है, जहां एक अंदाजे के मुताबिक 75 बिलियन बैरल तेल बाकी है। इसमें इतना तेल है कि अगर 48 लाख ओलंपिक साइज़ के स्विमिंग पूल्स बनाए जाएं तो इनको घावर ऑयल फील्ड भर देगा। नंबर 2, ऊँट अब भी बड़ा कारोबार हैं। प्यारे दोस्तों, मुल्क की सबसे बड़ी ऊँट की मंडी रियाज में रोज़ाना तकरीबन 100 ऊँट फ़रोख्त होते हैं। ये दुनिया की सबसे बड़ी ऊँट मंडी है। ये बाज़ार अल-क़ासिम में बुरीदा के मज़ाफ़ात में 2 मुरब्बा मील पर फैला हुआ है। हर रोज़ सुबह 6 बजे से चलता है। तारीख़ी तौर पर ऊँट सऊदी अरब के लिए नक़्ल व हमल का अहम ज़रिया थे, अगरचे वो नक़्ल व हमल के दूसरे तरीक़ों से पीछे रह गए हैं, लेकिन वो अब भी सऊदी सक़ाफ़त में एक ख़ास मकाम रखते हैं। दोस्तों, सऊदी अरब द किंग्स कपल कैमल रेस का घर भी है। जनादिया नेशनल फेस्टिवल के दौरान 19 किलोमीटर के ट्रैक पर 2000 से ज़्यादा ऊँट हिस्सा लेते हैं। नंबर 3, ये दुनिया के सबसे बड़े रेत का सहरा भी है। रब्बुल खाली दुनिया का सबसे बड़ा मुसलसल रेत का सहरा है। इसका रकबा 6,50,000 मुरब्बा किलोमीटर पर है, जो हॉलैंड, बेल्जियम और फ्रांस के टोटल एरिया से बड़ा है। रेत के टीले भी 250 मीटर हाई तक पहुँच जाते हैं। सऊदी अरब दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क है, जिसमें एक दरिया नहीं है। मुल्क का सिर्फ 95% हिस्सा सहराई या निम सहराई है। इसके पास द पर्शियन गल्फ एंड द रेड सी के साथ साथ एक वसी साहिल है। किंग खालिद एयरपोर्ट दुनिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट है। ये तकरीबन 300 मुरब्बा मील की सतही रकबे के साथ 1,92,000 एकड़ अराजी पर फैला हुआ है। हवाई अड्डा सऊदी अरब के शहर दमाम में वाक़ है। इसमें 5 पैसेंजर टर्मिनल्स हैं, जिनमें से हर एक में 8 एरो ब्रिजेज़ हैं। 11,600 गाड़ियों के लिए कवर्ड और अनकवर्ड पार्किंग लॉट, वीआईपी मेहमानों, रियासती सरबराहान और सऊदीया के शाही ख़ानदान के लिए एक रॉयल टर्मिनल दुनिया का टॉलेस्ट सेंट्रल कंट्रोल टावर है। 4,260 मीटर और 13,980 मीटर फुट लंबाई के 2 पैरेलल रनवे हैं। कीकिया मस्जिद के अंदर 5,000 नमाजी और बाहर प्लाजा में मजीद 5,000 नमाजी अपनी नमाज अदा कर सकते हैं। नंबर 5, ये नौजवानों से भरा मुल्क है। दोस्तों, सऊदी अरब की 2/3 आबादी 35 साल से कम है। औसतन उम्र 30 साल है। हालिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 30.3% आबादी 14 साल से कम उम्र और 34.7% की उम्रें 15 साल से 35 साल की उम्र के दरमियान है। सऊदी अरब की नौजवानों की 51% आबादी मर्दों पर मुश्तमिल है। नंबर 6, ये दुनिया की बुलंद तरीन फलकपोश इमारत बना रहा है। ये पहले ही दुनिया की 31वीं बुलंद तरीन इमारत किंगडम सेंटर का घर है, लेकिन 2013 से सऊदीया दुनिया की सबसे बड़ी फलकपोश इमारत की तामीर पर काम कर रहा है। किंगडम जद्दा टावर, जो इस वक्त होल्ड पर है, मुकम्मल होने के बाद कम से कम 3,280 फुट ऊंचा होगा। यह बुर्ज खलीफा से तकरीबन 200 मीटर ऊंचा है, जो इस वक्त दुनिया के सबसे ऊंचे फ्री स्टैंडिंग ढांचे का एजाज़ रखता है। शिकागो के एड्रेन स्मिथ गोल्डन जेल आर्किटेक्चर की तरफ से डिज़ाइन किया गया है। यह दुनिया का पहला ढांचा होगा जो 1 किलोमीटर ऊंचे निशान को पहुंचेगा। नंबर 7, समाजी इस्तिलाहात के बावजूद ज़वाबित अब भी ख़वातीन के हुकूक़ को महदूद करते हैं। दोस्तों, क्या आप जानते हैं वली-ए-अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान ने मशरिक़ वस्ता के मुल्क को जदीद बनाने के लिए गुज़श्ता सालों में ख़वातीन के लिए वसी इस्तिलाहात मुतारफ़ करवाई हैं। इनमें ख़वातीन को अपने पासपोर्ट हासिल करने, बैरून मुल्क सफ़र करने और वली यानी मर्द सरपरस्त की इजाज़त के बगैर आज़ादाना ज़िंदगी गुजारने का हक़ देना शामिल है।
دوستوں لیکن ملک اب بھی خواتین کی روزمرہ زندگی کے بہت سے شعبوں کو محدود کرتا ہے۔ خواتین کو اب بھی کاروبار شروع کرنے، شادی کرنے یا اسقاط حمل کروانے کے لیے مرد رشتہ دار کی اجازت درکار ہوتی ہے۔ سعودی خواتین کو 2012 تک اولمپکس میں حصہ لینے کی اجازت نہیں تھی۔ 2 خواتین نے لندن گیمز میں حصہ لیا اور 2016 میں 4 خواتین نے ریو ڈی جنیرو گیم میں حصہ لیا میں حصہ لیا۔ دوستو 2018 تک سعودی عرب دنیا کا واحد ملک تھا جہاں خواتین قانونی طور پر گاڑی نہیں چلا سکتی تھیں۔ برسوں کی انتخابی مہم کے بعد 2018 میں قانون میں تبدیلی کی گئی اور خواتین کو ڈرائیونگ لائسنس جاری کر دیے گئے۔